हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो अगर हम बात करें तो आज मैं आप सभी के लिए एक और जॉब अपडेट लेकर आया हूं। और ये जॉब किस किस ब्रांचेस के अंदर है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, या किस ब्रांच के अंदर नहीं है, किस ब्रांच में कितनी पोस्टें हैं, वो सब हम बात करने वाले हैं। और कब इसका एग्जाम हो सकता है वो भी हम बात करेंगे। तो देखो, ये जो वैकेंसी आ रखी है वो वैकेंसी कहाँ पर है, तो यह है एमपी पश्चिम केंद्रीय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंदर ये वैकेंसी आ रखी है। और ये जो वैकेंसी है किस किस के अंदर है, ध्यान रखना। तो यहां पर अगर हम बात करें एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी, जो भी ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास में, तो ये 5-6 कंपनी के अंदर ये जो वैकेंसी है वो आ रखी है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये ध्यान रखना, ये कल का ही नोटिफिकेशन है, 2 तारीख को ये नोटिफिकेशन हमारे पास में आया हुआ है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर, ध्यान रखना, असिस्टेंट इंजीनियर या मैनेजर इलेक्ट्रिकल के अंदर वैकेंसी है, 31 पोस्ट है। ध्यान रखना, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 31 वैकेंसी हमारे पास में। तो यहां से आप देख सकते हैं किस किस के अंदर है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ठीक है। ये अलग अलग आपके पास में जो है डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी इनके पार्ट है वहां पर वैकेंसीज है। नेक्स्ट 31 वैकेंसीज जो है आपके पास में है वो किसके लिए, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल के लिए। अगर मैं सिविल की बात करूं तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के अंदर जो है 21 वैकेंसी है वो आपके लिए आ रखी है, सिविल वालों के लिए। तो सिविल के लिए 21 वैकेंसीज हमारे पास में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट तो असिस्टेंट इंजीनियर अगर मैं बात करूं यहां पर ट्रेनी किसके लिए, ध्यान रखना, मैनेजर ट्रेनी जो है ये वैकेंसी 2 पोस्ट आपके पास में आई हुई है। 2 पोस्ट हमारे पास में ट्रेनी की वैकेंसी है आईटी के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगली वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पर अकाउंटेंट ऑफिसर की आपके पास में, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं अकाउंटेंट ऑफिसर को। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट यहाँ पर मैनेजर है, मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी है, 31 वैकेंसी है मैनेजमेंट ट्रेनी की। लेकिन मेन चीज हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि आप कौन कौन सी पोस्ट पर आप एलिजिबल हैं और किस किस पर आप एलिजिबल नहीं हैं। चलिए तो बात करते हैं, शिफ्ट ट्रेनिंग के अंदर भी आया हुआ आपके पास, केमिकल के अंदर भी है वैकेंसी है, केमिकल के अंदर भी यहाँ पर वैकेंसी है। जनरल टर्म्स और कंडीशन, चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। असिस्टेंट इंजीनियर जो हमारे पास में इलेक्ट्रिकल के अंदर वैकेंसी है, तो कैंडिडेट के पास में क्या होना चाहिए, फुल टाइम बी या बीटेक हमारे पास में होना चाहिए, या एएमआईई डिग्री हमारे पास में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एआईसीटी प्रूफ या यूजीसी अप्रूव्ड आपके पास में होना चाहिए। मिनिमम ध्यान रखना 65% मार्क्स आपके पास में होना कंपलसरी यहां पर है। किसके लिए, ध्यान रखना, सीजीपीए आप बोल सकते हो इक्विवेलेंट, उसके लिए 60% मार्क्स जो है वो कैटेगरी के लिए हमारे पास में, और एससी एसटी के लिए उनके लिए 55% मार्क्स यहाँ पर बोला हुआ है। सेम यही आपके पास में क्राइटेरिया किसके अंदर है, सिविल के अंदर है, यही आईटी के अंदर है, और यही आपके पास में क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनी और लो ऑफिसर के अंदर भी आपके पास में क्राइटेरिया दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर 10% रिलैक्सेशन इन द क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एज पर द गवर्नमेंट रूल, आपके पास में 10% आपको रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको दे रखा है, जो अभी आपका इस पर लो होता है। यहां पर बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो यहां पर आपके पास में क्या, फॉर ऑल पोस्ट एज मेंशन अबाउ, मिनिमम एज क्वालिफिकेशन ध्यान रखना 21 होनी चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेल जो भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए 40 मैक्सिमम एज है, फीमेल के लिए 45 है, मेल फीमेल एप्लीकेंट गवर्नमेंट जो भी हमारे पास में उनके लिए 45 है, और मेल के लिए कितनी 45 हमारे पास में। एज रिलैक्सेशन जो भी है आपको वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। नो, ये क्या बोल रहा है आपके पास में कि देयर शैल बी नो मिनिमम और एज, हमारे पास में क्या होगा, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय वर्किंग ऑन द रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट इन द सक्सेसर एम्प्लॉय, जो भी आपके पहले से काम कर रहा है तो उनके लिए कोई मिनिमम एज आपके पास में नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एज क्राइटेरिया, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको दे रखा है, 5 ईयर आपके पास में दे रखा है एज रिलैक्सेशन है। तो जो एज का नॉर्मली रिलैक्सेशन होता है वो सारा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर कि कब आपका एग्जाम हो सकता है, कब से आपका फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट होने वाला है। सिलेक्शन सॉरी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड होंगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेल बी कंडक्टेड इन द विद इन द सिटीज ऑफ एमपी। ध्यान रखना एमपी में ही आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा ना, एमपी के बाहर जो है आपका एग्जाम नहीं होगा। नेक्स्ट आपसे बोला हुआ है यहाँ पर सिलेक्शन जो होगा वो हमारे पास में एमसीक्यू बेस्ड जो है वो आपका पेपर होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपके पास में नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपके पास में नहीं होगी। ऑनलाइन आपके पास में एमसीक्यू आपका पेपर होगा। और ये बोल रहा है कि इफ स्कोर 2 और मोर कैंडिडेट्स इन द सेम, अगर मान लो 2 कैंडिडेट का हमारे पास में स्कोर सेम रहता है तो जो ओल्डर कैंडिडेट हैं
उसको आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो भी बड़ा आपके पास में उसको दिया जाएगा। इन केस ऑफ द सेम डेट ऑफ बर्थ हमारे पास में है तो विल बी रेफरेंस कैंडिडेट टू सिक्योरिंग द हायर मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जाम। क्वालिफाइंग एग्जाम में जितने हायर मार्क्स लेकर आएगा उसको आपको कंसिडर किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कंडीशन मेंशन है। नेक्स्ट, कट ऑफ मार्क्स आपको दे रखा है किसके लिए, जनरल के लिए 40% हमारे पास में सीबीटी के अंदर होने चाहिए, एससी एसटी के लिए हमारे पास में, और ओबीसी नॉन क्लेमर के लिए 30% मार्क्स आपके पास में मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो है वो आपके पास में रहेगा। नेक्स्ट, ऑनलाइन एग्जाम और कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी। ऑनलाइन एग्जाम सेल बी कंडक्टेड इन द वेरियस सिटीज ऑफ एमपी में ही आपका एग्जाम होगा। और यहां पर अगर हम बात करें एमपी इंदौर रिजर्व राइट टू कैंसल और एड एनी टेस्ट सिटीज और सेंटर, ये बोल रहा है हम क्या कर सकते हैं, हम एड भी कर सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं, वो बात की बात है। पहले एक बार फॉर्म भरना है, फिर डेट आएगी, उसके बाद में अपन बात करेंगे एप्लीकेशन फीस का चार्जेस। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के 1200 रुपए हैं, इतने में तो हमारी प्रिपरेशन भी हो जाती है 1200 रुपए के अंदर। हालांकि आपको यहाँ फॉर्म भरना है, जॉब करनी है, तो 1200 रुपए जो है वो आपको देना पड़ेगा। 1200 रुपए यहाँ पर फॉर्म का है। 600 रुपए आपके पास में जो है एमपी डोमिसाइल, ध्यान रखना अगर आपके पास में एमपी डोमिसाइल है आपके पास में तो 600 रुपए आपको लगेंगे ना। अगर आप अदर से हो, स्टेट से हो, तो आपके पास में क्या होगा, ध्यान रखना 1600 रुपए आपके पास में लगेगा, नहीं 1200 लगेगा। और यहाँ पर ध्यान रखना एमपी डोमिसाइल हमारे पास में होना चाहिए, एससी एसटी उन सभी के लिए, उनके लिए 600 रुपए है ना। नेक्स्ट आपके पास में जो है आपसे बोला हुआ हाउ टू अप्लाई एमपी की इस वेबसाइट पर जाना है और वहां पर जाकर जो है आपको जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने हैं। ये पीडीएफ ध्यान रखना आपको पीडीएफ इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगी, तो उसका लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप जो है इस पीडीएफ को आप कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो एग्जाम जो है वो कब से फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट होने वाला है, उसकी हम बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड होंड भी साइन है आपके पास में। नेक्स्ट चलिए पे स्केल की अगर हम बात करें यहाँ पर तो पे स्केल काफी अच्छा है। देखो पे स्केल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 56,000 से लेकर 1,77,000 रुपए आपका पे स्केल है, मतलब 1200 रुपए देना बनता है फॉर्म का यार, अगर आप इतना पे स्केल आपको दिया जा रहा है डेफिनेटली। इसके अलावा अलाउंसेज है वो बाकी सारी चीजें अलग है हमारे पास में। नेक्स्ट, प्रोबेशन पीरियड कितना है आपके पास में, 2 ईयर का ध्यान रखना प्रोबेशन पीरियड होगा आपके पास में, 2 साल तक आपको जो ट्रेनिंग करवाई जाएगी, प्रोबेशन पीरियड आपके पास में रहेगा। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉर्म स्टार्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 तारीख से, ध्यान रखना अभी इसमें अभी स्टार्ट नहीं हुए, 22 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और 21 तारीख जो है आपके पास में फरवरी तक आपको फॉर्म जो ये आपके पास में अप्लाई आप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एडिटिंग के लिए 19 से लेकर 23 के बीच में आपके पास में एडिटिंग के लिए रहेगा। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर इसके अलावा तो कुछ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर दे रखें, ये भी सारी चीजें जो है आपको लगाना पड़ेगा। तो ये आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है आप क्या कर सकते हो यहाँ पर अपना जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन थी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक भी करना है, दोस्तों तक शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।